Hello everyone, welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and today we are starting with New Year story. Okay? And it's a very interesting story. Do you know why? बिकॉज जितने भी आप लोग में से चंपक ट्विंकल या फिर रिडल डाइजेस्ट बुक्स पढ़ते हैं मीन्स ऐसे कॉमिक्स बुक पढ़ते हो दे मे बी नोइंग कि हुज नसरुद्दीन एम राइट। नसरुद्दीन हुजा के बारे में आप लोगों ने सुना है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर इन दिस कॉमिक। ओके, इन कॉमिक्स में आपको नसरुद्दीन हुजा के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी लाइक अकबर बिरबल कॉमिक है ना, जस्ट वैसे ही एंड बहुत फ़नी स्टोरीज़ होते हैं नसरुद्दीन हुजा के। ओके, सो टुडे यू हैव अनदर स्टोरी फ्रॉम नसरुद्दीन्स लाइफ एंड इट इज़ मीन्स एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही फ़नी स्टोरी है। ओके, सो वी विल सी व्हाट इट इज़। ओके, सो हम स्टोरी पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसे मीन्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। नसरुद्दीन जो है वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। ठीक है, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं ना, वैसे ही वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। ओके, एंड ही स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स। मीन्स आपको पता है कि 1 मिनट, हाँ, आपको पता है कि मीन्स बोस्ट करना क्या होता है। बोस्टिंग मीन्स खुद की तारीफ़ करना होता है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। मीन्स मुँह मियाँ मिट्ठू बनना होता है ना, मीन्स खुद की तारीफ़ खुद से करना, उसे बोलते हैं ना। सो दैट इज़ बोस्टिंग। ही वॉज बोस्टिंग दैट मैं आर्चरी में इतनी अच्छी, मीन्स मेरे जैसे किसी की आर्चरी नहीं है, वो ऐसा बोल रहा था। एंड क्या बोल रहा था कि मेरा टारगेट कभी मिस नहीं होता है ना। आर्चरी मीन्स पता है ना आपको, तीरंदाजी। ठीक है, मीन्स जो बो एंड एरो से गेम होता है ना वो। हाँ, तो देखिए क्या बोलता है वो, आगे देखिए। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। सो अब वो क्या बोलता है, मीन्स तो मेरा आर्चरी में मेरा मुकाबला मीन्स किसी से नहीं है। मैं जब भी कोई टारगेट करता हूँ मेरा एरो हमेशा जाके लगता है। तो वो बोस्ट कर रहा था। सो उसके फ्रेंड में से फिर देखिए, मीन्स वो अपने सारे फ्रेंड्स को ये सब बातें बता रहा था। मीन्स वो बोस्ट कर रहा था, मीन्स कि मेरे जैसे आर्चरी किसी का नहीं है, मेरे से किसी का मुकाबला नहीं, ये सब बातें वो कर रहा था। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। फिर क्या होता है देखिए। सो उसके फ्रेंड्स में से एक को बहुत चिढ़ मची, उफ बहुत हो गया ये। सो व्हाट डज ही डू, ही गोज एंड ब्रिंग सम एरोज एंड बोज। वो जाके कुछ धनुष एंड एरो लेके आता है। एंड क्या करता है वो, गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। और वो क्या बोलता है, एंड ही गिव्स इट टू नसरुद्दीन। ठीक है, एंड टेलिंग, एंड वो क्या बोलता है, चलो अब जब इतना सुना लिया, मीन्स तुमने इतना सब कुछ हमें बता दिया, इतना सुना लिया है, तो देख भी लेते हैं। वो रहा तुम्हारा टारगेट एंड एम करो, उस पर लगना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा बोल। Then pointing towards a target, he said, aim at that target and shoot an arrows. Means वो बोलता है कि वो रहा तुम्हारा टारगेट एंड ये लो एरो एंड बो, इसे तुम टारगेट करो। उसका फ्रेंड उसे ऐसे बोलता है एंड उस पर लगना चाहिए। ठीक है, नसरुद्दीन तो अब फंस गया। सो ही सेज, चलो करता हूँ, अभी करता हूँ। नसरुद्दीन हेल्ड द बो in his hand, strung it aim at the target and shoot an arrow। ऐसे करके एरो जाता है ना। सो क्या हुआ, नसरुद्दीन क्या बोलता है कि ठीक है चलो मैं करता हूँ। वो ऐसा बोल के ही टुक द बो, ठीक है, ही टुक द बो एंड मीन्स एरो, वो बो एंड एरो को ले लेता है एंड ही पुल्ड इट लेफ्ट। ठीक है, एंड उसे वो खींचता है, मीन्स एरो को बो पे लगा के खींचता है एंड लेफ्ट करता है। मीन्स वो एरो एंड बो लेता है, बो को मीन्स बो पे एरो के लगा के उससे पुल मीन्स खींचता है एंड उसे छोड़ता है। फिर क्या होता है, एंड क्या हुआ, उसको तो आता मीन्स जो नसरुद्दीन था उस
ही टुक द बो, ट्रंक द एरो एंड ही पुल्ड इट लेफ्ट। एंड क्या हुआ, उसको तो आता जाता था नहीं ये सब, उसका बो सीधे जाके कहाँ गिरा, जमीन पर गिर गया। देखिए पहले क्या हुआ, द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड ही फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। ठीक है, क्या हुआ, उसका बो जो है सीधे जाके ज़मीन पे गिर गया। सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, हा 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 हा। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, उसके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने हंस के मीन्स उन्होंने अब क्या बोला, मीन्स नसरुद्दीन को, क्योंकि उसे तो आता ही नहीं था। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज़ दिस योर बेस्ट एम। फिर उन्होंने क्या बोला, अच्छा ये है तुम्हारा टारगेट, इसके बारे में तुम बोल रहे थे। ओह नो, नॉट एट ऑल। क्या बोलता है, नॉट एट ऑल सेट नसरुद्दीन। अब क्या हुआ, उन्होंने जब ये पूछा कि अच्छा ये तो तुम्हारा था ये टारगेट, ऐसा तुमने मीन्स तुमने इस टारगेट के बारे में बोल रहे थे, तुम इसके बारे में तुम बोल रहे थे। उसके सब फ्रेंड ऐसा बोलते हैं उसे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अभी तो तुम ये बहुत कुछ बोल रहे थे। तो नसरुद्दीन ने क्या बोला, नहीं नहीं, क्या बोलता है ये, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नसरुद्दीन क्या बोलता है, नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट माई एम, ये मेरा एम नहीं था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ मीन्स अपने वो मीन्स डिफेंडिंग मीन्स होता है किसी चीज़ कोई बोलता है तो उसका रिप्लाई करना, मीन्स उसका मीन्स जो हम आंसर करते हैं उससे बोलते हैं। ठीक है, मीन्स उन लोगों का वो बोलता है, आंसर करता है उन लोगों को कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं था, दिस वॉज नॉट माई एम, ये मेरा एम नहीं था, इट वॉज आज़ाद एम, ये आज़ाद का एम था। आई जस्ट शो यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। मीन्स क्या बोलता है नसरुद्दीन, अब देखिए ये तो मैं दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे बो चलाता है। सी कितना अच्छा एक्सक्यूज़ दिया ना उसने, मिस उसको आता नहीं था, अब उसका मिस टारगेट पे नहीं लगा, तो उसने मतलब कितने चालाकी से बच गया कि मेरा ये नहीं था, ये आज़ाद का एम्स था। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, सेइंग दिस, ये कह के नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ये चीज़ बोल के नसरुद्दीन ने जो है दूसरा एरो लिया। ठीक है, वो बच गया। सो उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने देखिए क्या बोलते हैं, मीन्स ये सब नसरुद्दीन ने पहले बोला कि नहीं ये मेरा नहीं था, आज़ाद का था, उसने ये सब बोल के फिर दूसरा एरो लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो इन एट द टारगेट एंड शूट द एरो। फिर उसने क्या किया, मीन्स एरो लिया, उसे स्ट्रंग किया, मीन्स टाइट किया, फिर खींचा एंड छोड़ दिया, मीन्स एरो को शूट किया। ठीक है, दिस time the arrow fell a little further from where it had fallen before। ठीक है, एंड इस बार क्या हुआ, इसका ये जो एरो था, जो फर्स्ट एरो गिरा था उसके ठीक थोड़ा सा आगे जाके गिरा। ठीक है, फिर उसके फ्रेंड्स मीन्स जब वो फिर से मीन्स दोबारा करता है तो फिर उसका वो टारगेट पे नहीं लगता, तो उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। फिर वो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा अब ये किसका था, ही सेड, अरे ये तो मेरा नहीं था। देखिए क्या बोलता है, दे आस्क्ड, नसरुद्दीन क्या बोलता है, दे आस्क्ड मीन्स वो लोग नसरुद्दीन से बोलते हैं। ठीक है, दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। मीन्स जब उसका टारगेट पे नहीं लगता है एरो, फिर वो क्या एक्सक्यूज़ देता है, नहीं नहीं ये मेरा एम नहीं था, ऑफ कोर्स नॉट, ये मेरा एम नहीं था, मीन्स नसरुद्दीन ने ऐसा बोला। फिर उसके फ्रेंड्स जो बोलते हैं, अच्छा ठीक है देखते हैं भाई, इवन दिस एम वॉज नॉट माइंड, क्या बोलता है, ये एम मेरा नहीं था, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। अरे ये वाला एम तो चीफ गार्ड्स का था। चीफ गार्ड कौन होता है, चीफ गार्ड मीन्स जो महल में जो रहते हैं, जो मेन होता है, मीन्स जो देख रेख करने वाला मेन होता है, उसे हम लोग चीफ गार्ड बोलते हैं। ठीक है, सो मैं तो चीफ गार्ड्स कैसे दिखा रहा था कि चीफ गार्ड कैसे एम लगाता है, मैं तो उसका दिखा रहा था, ये वाला मेरा नहीं है। तो सब लोग हंसने लगे फिर से। ठीक है, नाउ अब उसमें से एक ने पूछा, अच्छा ठीक है देखिए, इवन दिस एम वॉज नॉट माइंड, क्या बोलता है ये, नसरुद्दीन बोलता है, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये मेरा एम नहीं था, चीफ गार्ड्स था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हुज नेक्स्ट वन द लिस्ट। अब उस सारे फ्रेंड में से किसी एक ने बोला, अच्छा ठीक है तुम जब मीन्स अब ये वाला एम टारगेट करने वाले तो पहले ही मुझे बता दो कि तुम किसका करने वाले हो, कौन अब इस तुम्हारे इस लिस्ट में अब कौन है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। मीन्स ये सुन के सारे फ्रेंड्स जो है हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, बट नसरुद्दीन ने
कुछ नहीं बोला। जब उसके सारे फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे कि अब बता दो तुम्हारे इस लिस्ट में कौन है, तो नसरुद्दीन ने बिना कुछ बोले मीन्स कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप वैसे था। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने क्या किया, बिना कुछ बोले एकदम शांति से एक और एरो लिया, ठीक है। एंड अगेन, और फिर से, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकली, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। एंड इस बार क्या हुआ, वो जो एरो था मीन्स एरो वो नसरुद्दीन ने जो लिया, बिना कुछ सोचे समझे उसने फिर से मीन्स उसको टारगेट किया, ठीक है। एंड वो उसको चलाता है, टारगेट करता है, मीन्स वो बो उठाया, उसको टारगेट किया एंड छोड़ दिया, और वो बो जो है जाके एकदम सही टारगेट पे लग गया, ठीक है। नसरुद्दीन तो तुक्का ही लगाया था, बट वो जाके एकदम सही टारगेट पे लग गया। ही वॉज लकली, उसको आता जाता तो नहीं था, बट वो बहुत लकी था, ठीक है। वो खड़ा हो गया, वो टारगेट करके एकदम से खड़ा हो गया। एंड उसने क्या बोला, देखिए क्या बोलता है नसरुद्दीन। Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." देखिए क्या होता है, मीन्स नसरुद्दीन ने तो तुक्के पे ही लगाया था, वो मीन्स टारगेट किया था वो एंड एरो से, बट क्या हुआ था, वो बहुत लकी था कि वो मीन्स उसको आता नहीं था, बट वो जाके एकदम टारगेट पे ही लगा, ठीक है। वो टारगेट पे लगा के खड़ा हो गया। एंड उसने क्या बोला, नाउ दैट इज़ माई एम, ये एम मेरा था। मीन्स वहाँ पे सारे लोग जो थे नसरुद्दीन को एकदम आंखें भर भर के देखने लगे। स्टेट मीन्स क्या होता है, घूरना, ठीक है। वो सारे लोग नसरुद्दीन को एकदम देखने लगे। एंड मीन्स और उनका मीन्स जो माउथ मीन्स जो मुंह था खुला का खुला ही रह गया। मीन्स इस दृश्य को देख के उनका मुंह जो खुला का खुला ही रह गया। एंड किसी के कुछ बोलने से पहले, बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, किसी के कुछ बोलने से पहले ही नसरुद्दीन ने ट्रायम्फेंटली, मीन्स क्या होता है, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है ना, यस मैंने किया, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोला। किसने, नसरुद्दीन ने बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोला, दैट इज़ माई एम, ये था मेरा एम। वहाँ बैठे सभी लोग को अब यही लगा कि यस नसरुद्दीन को तो बहुत अच्छा आता है। दैट वॉज योर स्टोरी, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ना, है ना। शो हाउ ही फाउंड एक्सक्यूज, मीन्स व्हेन ही वाज अनसक्सेसफुल, जब उसको मीन्स अनसक्सेस हो जाता था, जब वो उसको नहीं हो पाता था, जब मीन्स उससे कोई काम नहीं बनता था, तो उसने एक एक्सक्यूज़ बनाई कि ये उसका नहीं था, वो तो चीफ गार्ड्स का था, वो तो आज़ाद का था। कितना अच्छा उसके बचने का तरीका था ना। एंड जब करेक्ट टारगेट पे लग गया तो ही सेज इट वॉज माई एम। सो इट वॉज योर स्टोरी। आई थिंक आपको न्यू वर्ड्स देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है, चैटिंग मीन्स क्या होता है, बात करना, ठीक है। टॉकिंग विथ फ्रेंड्स मीन्स किसी के भी साथ चैटिंग करना, चैट करना। आर्चरी मीन्स क्या होता है, इट्स अ गेम वो एंड एरो, ठीक है। तीर धनुष का जो गेम होता है उसे हम आर्चरी बोलते हैं। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, धनुष में जो वायर लगी होती है, ऐसे धनुष होता है, एंड मीन्स आप सपोज करो कि ये ऐसे है, ओके। एंड इसमें जो ये वायर लगी होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ओके। एंड टारगेट मीन्स तो आपको पता ही है, टारगेट इज़ एम, ठीक है, जो हमारा गोल होता है। एंड डिफेंडिंग मीन्स क्या होता है, टू फाइट फॉर, मीन्स अपने लिए लड़ना। आपको कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे तो आप खुद के लिए बोलोगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे लिए कुछ भी ऐसा, उसे हम लोग बोलते हैं डिफेंडिंग, ओके। एंड अमेजमेंट मीन्स क्या होता है, वंडर। जब हम कोई बहुत ही सरप्राइज़ या बहुत ही वंडर मीन्स कुछ भी देख के एकदम कहते हैं ना वाव, अरे वाव ये क्या है, उसे हम बोलते हैं अमेजमेंट, ओके। एंड ट्रायम्फेंटली मीन्स क्या होता है, विक्ट्री। क्या होता है, ट्रायम्फेंटली मीन्स विक्ट्री, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। जो नसरुद्दीन था वो क्या बोस्ट कर रहा था, किसके बारे में, नसरुद्दीन वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स, ओके। उसको तो एक्चुअल में आर्चरी आती नहीं थी, बस वो ऐसे ही बोल रहा था। सो हमारा आंसर क्या है, नसरुद्दीन वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स। नसरुद्दीन वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जब वो टारगेट मिस कर देता तो वो दूसरों का जो नेम है वो क्यों लेता था। सो आपका आंसर क्या है, Nasruddin took
other name. Nasruddin took other name when he missed the target so that his friends do not make fun of him. क्योंकि उसके दोस्त जो है उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो जो है दूसरों के नाम लेता था. सो आपका आंसर क्या है? नासरुद्दीन took other name when he missed the target so that his friends do not make fun of him. Okay. And third question क्या है आपका? Why did Nasruddin say it was my aim the third time? उस तीसरी बार उसने क्यों बोला कि ये मेरा एम है? क्योंकि वो जो टारगेट एकदम सही टारगेट पे जाके उसका एम जो है लग गया था, मीन्स उसके सही उसका जो एरो है वो जाके टारगेट पे लग गया था, इसलिए उसने बोला था, है ना. Nasruddin said it was his aim. Nasruddin said it was his aim the third time because the arrow hit the target. Okay, so आपका आंसर क्या है? Nasruddin said it was his aim the third time because the arrow hit the target. Okay. Do you think Nasruddin was good at archery? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन जो है आर्चरी में अच्छा है? So Nasruddin was not good at archery. वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था, उससे आता थोड़ी था. So आपका आंसर क्या होगा? Nasruddin was not good at archery. Nasruddin was not good at archery. Okay. Read and enjoy. Okay. Nasruddin Huja. So Nasruddin Huja को आप कैसे पहचानोगे? फर्स्ट सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो इनकी एकदम लंबी सी टोपी है, ठीक है, एकदम लंबी सी, एकदम ऐसे करके, वो भी बहुत कलरफुल है ना. एंड उसके बाद क्या है? एकदम लंबी सी दाढ़ी, है ना, ऐसे. नसरुद्दीन हुजा, जहाँ पे ऐसा हो आप समझ लेना कि वो नसरुद्दीन हुजा है. ओके. सो हम स्टोरी पढ़ते हैं. वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन हुजा टू गो ऑन अ हंट विथ हिम. ओके. एक दिन नसरुद्दीन हुजा का जो किंग था, मीन्स उस एरिया का जो नसरुद्दीन हुजा जहाँ पे रहता था, उस एरिया का जो किंग था, उसने नसरुद्दीन हुजा को फोर्स किया कि मेरे साथ चलो, तुम भी कहाँ पे चलो? हंट करने, शिकार पे. ठीक है. व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग. अब क्या हुआ? शाम के टाइम जब हंटिंग खत्म हो गई एंड वो लोग जब वापस आए, ठीक है, तब किंग ने नसरुद्दीन से क्या पूछा? हाउ डिड द हंट गो? मीन्स कैसा था तुम्हारा हंट? हुजा. अब जो नसरुद्दीन है उसने क्या बोला? इट वॉज वंडरफुल. एंड नसरुद्दीन ने क्या आंसर दिया? इट वॉज वंडरफुल. एंड किंग क्या पूछते हैं? डिड यू किल एनी एनिमल? क्या फिर नसरुद्दीन क्या बोलता है? नो. मीन्स किंग जो था उसने पूछा कि क्या तुमने किसी एनिमल को मारा? तो नसरुद्दीन क्या बोलता है? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं मारा. डिड यू चेज एनी एनिमल? क्या तुम किसी भी एनिमल के पीछे भाग रहे थे? मीन्स किसी का पीछा किया? फिर नसरुद्दीन ने क्या बोला? नो, किसी का भी नहीं. सो अब देखिए क्या होता है. जो किंग है उसे गुस्सा आने लगता है. क्यों? डिड यू सी एनी एनिमल? अब किंग क्या पूछता है? क्या तुमने किसी एनिमल को देखा? फिर नसरुद्दीन क्या बोलता है? नो, मैंने तो किसी एनिमल को नहीं देखा. देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल? फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि मीन्स जो हंट है वो बहुत अच्छा था, बहुत ही वंडरफुल था. सो अब नसरुद्दीन क्या बोलता है? ओह माई डियर, वैन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स इट इज़ ऑलवेज मार्वल्स नॉट टू कम अक्रॉस एनी. ओके. मीन्स जब आप शिकार पे जा रहे हो, व्हाट इज़ द मिनिमम थिंग यू डू? कि एट लास्ट आपने किसी एनिमल को देखा, फिर हो सकता है आपने उसको भगाया या फिर मार दिया हो. ठीक है ना. नसरुद्दीन तीनों में से कुछ भी नहीं किया. ना ही वो किसी एनिमल को देखा, ना किसी का पीछा किया, ना ही किसी को मारा. फिर किंग पूछता है, अरे बाप रे, तुमने कुछ नहीं किया, फिर क्यों तुमने कहा कि हंट वॉज वंडरफुल, हंट वॉज गुड? सो नसरुद्दीन क्या कहता है? My dear, when you go to hunt such dangerous animals, it was always marvels. Marvels means क्या होता है? Great. ठीक है. Not to come across any. ठीक है. तो नसरुद्दीन क्या बोलता है? हे भगवान, मैंने इसलिए बोला कि मेरा हंट अच्छा था क्योंकि जब तुम जंगली जानवर को मारने जा रहे हो तो इट वॉज वेरी गुड कि कोई जंगली जानवर आपके सामने नहीं आया. मीन्स ये बहुत अच्छा है कि जब आप मीन्स शिकार के लिए जा रहे हो, सबसे अच्छी बात ये कि कोई जानवर आपके सामने नहीं आया. सी वॉट डज ही मीन्स नसरुद्दीन का मतलब क्या है?
अगर जंगली जानवर उसके सामने आएगा तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, मीन्स उससे तो कोई शिकार विकार आता नहीं है, उससे तो कुछ मीन्स वैसे भी नहीं होता। ये फ़नी वे में है, ठीक है। इनफैक्ट जो जंगली जानवर है वो ही इसे मार देता, मीन्स नसरुद्दीन को मार देता। कन्फर्म, ये बात कन्फर्म थी, ठीक है। सो ही सेड कि जब आप किसी हंट पे जा रहे हो एंड इट इज़ ग्रेट, इट इज़ मार्वल्स मीन्स ग्रेट कि आप किसी जंगली जानवर के सामने नहीं आए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ फनी साइड, ओके। कि राजा एंड जो राजा है वो क्या बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया, मतलब कि तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें क्यों अच्छा लग रहा है। राजा ने जब उससे ऐसा पूछा अच्छा लग रहा है तो ही सेज कि मेरी जान बच गई। वो मीन्स राजा को बोलता है सबसे अच्छी बात कि मेरी जान बच गई इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ यू हैव टू मैच द करेक्ट मीनिंग, ओके। सो फर्स्ट क्या है, नंबरिंग करते हैं हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं, ठीक। 1 2 3 ऐसे। चैटिंग मीन्स क्या होता है, किसी से बात करना, तो टॉकिंग इनफॉर्मली, ठीक है। चैटिंग मीन्स टॉकिंग इनफॉर्मली, फर्स्ट है ये। एंड सेकंड क्या है अमेजमेंट मीन्स क्या होता है, ग्रेट सरप्राइज कोई चीज़, ओके। सो नीचे है 1 मिनट, ग्रेट सरप्राइज का है, अमेजमेंट का ग्रेट सरप्राइज, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका आर्चरी शूटिंग विद बो एंड एरो, ठीक है। शूटिंग विद बो एंड एरो, थर्ड। एंड फोर्थ क्या है डिफेंडिंग मीन्स खुद को मीन्स जो होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, हाँ ये है फोर्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, ओके। एंड थर्ड क्या है टारगेट, थर्ड क्या है हमारा टारगेट के लिए क्या होगा द गोल इंस्टेड टू बी हिट, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, ओके। सो ये जो हमारा फोर्थ है या फिफ्थ है आई थिंक, हाँ फिफ्थ। एंड सिक्स्थ क्या है ट्रायम्पेंटली मीन्स विक्ट्री जिसे हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे इस पे हम क्या करेंगे हैप्पीली एंड प्राउडली, ओके। सो सिक्स्थ क्या हमारा हैप्पीली एंड प्राउडली, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, सो नेक्स्ट क्या है रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद द वर्ड फ्रॉम द क्यूअर एंड री राइट द सेंटेंस, ओके। सो हमें ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग इस जो है क्यूअर में है, ठीक है। इसे हम क्यूअर कहते हैं, मीन्स जो जिसमें एरो रखते हैं, जिसे आपने श्री रामायण देखा होगा उसमें राम जी एंड लक्ष्मण जी लेके चलते थे ना, है ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं क्यूअर, ठीक है। सो इसमें जो ये बोल्ड वर्ड्स है इसकी मीनिंग इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एंड हमें एक नया सेंटेंस बना के उसमें ये यूज़ करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी अटेम्प्टेड, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, ठीक है। इन नो टाइम शी हिट द इसकी जगह पे हम क्या करेंगे टारगेट, ठीक है। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, ओके। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। एंड नेक्स्ट क्या है नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, ठीक है। नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर मीन्स जो तीरंदाजी होता है जिसे बो एंड एरो से जो गेम होता है उसे बोलते हैं आर्चर, तो वो एक अच्छा आर्चर नहीं था। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली, ठीक है। नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर, ठीक है। नसरुद्दीन वॉज यहाँ पे क्या करेंगे सर्टेनली नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर, ठीक है। एंड लास्ट क्या है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सेड समथिंग अबाउट, तो इसके लिए रिमार्क्ड 1 मिनट क्या है रिमार्क्ड ऑन, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे रिमार्क्ड ऑन। सो हमारा सेंटेंस क्या होगा द टीचर रिमार्क्ड ऑन, हाँ द टीचर रिमार्क्ड ऑन
about his the teacher remarked on his good handwriting. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. Okay, so this is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. ठीक है, so clues means क्या होता है, कुछ हिंट देना. ठीक है, so आपको कुछ clues दिए हुए हैं एंड आपको क्या करना है, उसे लेके आपको राहुल गुप्ता के बारे में अपने नोट में कुछ लिखना है. ठीक है, सो देखिए क्या है. इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिसेस ईट्स हेल्दी फूड रन्स आउट 2 किलोमीटर एवरी डे बैटमैन्स. तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हमें यूज़ करना है. ओके, सो आप कैसे करेंगे. राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बैटमैन. ओके, सो हम इंडियन यूज़ कर लिए. देखिए, राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बैटमैन. ओके, ही स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट. ओके, क्रिकेट भी हमारा यूज़ हो गया. ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही वाज 7. जब वो 7 ईयर ओल्ड था तब से वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया. ठीक है, ही प्रैक्टिसेस डेली फॉर 8 आवर्स. ठीक है, ही प्रैक्टिसेस डेली फॉर 8 आवर्स. वो डेली 8 आवर प्रैक्टिस करता है. टू स्टे फिट ही एट्स, देखिए, ही एट्स हेल्दी फूड, है ना. ही एट्स हेल्दी फूड एंड रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे. वो फिट रहने के लिए हेल्दी फूड खाता है एंड डेली 2 किलोमीटर्स दौड़ता है. ठीक है, सो देखिए, राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बैडमिंटन. ओके, ये देखिए इंडियन दिया हुआ था आपके क्लोज में एंड बैडमिंटन. ओके, सो राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बैडमिंटन. ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही वाज 7. ठीक है, व्हेन ही वाज 7. ही प्रैक्टिसेस, ये भी दिया हुआ है, ही प्रैक्टिसेस डेली फॉर 8 आवर्स. ठीक है, वो डेली 8 आवर्स प्रैक्टिस करता है. टू स्टे फिट ही एट्स हेल्दी फूड एंड रन्स फॉर 2 किलोमीटर्स डेली. ठीक है, सो ये आपका जो है कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्या है आपका, एंड यहाँ पे देखिए कि ये जो है राजीव की फैमिली है एंड ये हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं. जो फादर वो एक्सरसाइज करते हैं, मदर योगा करती हैं एंड जो उसकी सिस्टर है सीता स्किपिंग करती हैं एंड ग्रैंड पा क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं ना, जॉगिंग वॉकिंग जो भी बोलिए. एंड ग्रैंड माँ क्या करती हैं, मीन्स कुछ भी पी रही हैं, मीन्स जूस हो या दूध हो, मिल्क हो, कुछ भी. एंड राजीव क्या कर रहा है, सो हमें इसे करना है. यूज़ द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव्स फैमिली. ठीक है, सो आपको ये जो ऊपर दिए हुए हैं जो भी पिक्चर्स, उसको क्रिएट मीन्स उसे यूज़ करके आपको पैराग्राफ सेंटेंस बनाने. ठीक है, एंड ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एंड यूज़ किए हैं एंड यहाँ पे बट. ऐसे ही हमें यूज़ करना है. एंड और बट कब यूज़ करते हैं, एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब सेम चीज़ें हों वहाँ पे हम एंड यूज़ करते हैं. एंड कंट्राडिक्शन या जब कोई चीज़ उल्टा हो, ठीक है, जब सेम नहीं हो तो वहाँ पे हम बट यूज़ करते हैं. ठीक है, देखिए ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा दोनों लोग मॉर्निंग में उठते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड यूज़ किए. एंड ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग, ग्रैंडपा जो है वॉकिंग करते हैं बट जो राजीव है वो जॉगिंग करता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बट यूज़ किए हैं. सो हम कैसे करेंगे, सो देखिए, राजीव्स मदर एंड सिस्टर स्टे एट होम. ये दोनों लोग घर में ही रहते हैं. मदर लाइक्स योगा, मदर जो है उन्हें योगा पसंद है, बट लेकिन जो सिस्टर है, हिज सिस्टर लव्स स्किपिंग, मीन्स उसे स्किपिंग करना पसंद है. ठीक है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बट यूज़ किए. एंड यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एंड. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, राजीव एंड ग्रैंडपा गो आउट. ये दोनों लोग बाहर जाते हैं, राजीव एंड ग्रैंडपा. ठीक है, तो यहाँ हम एंड यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं. इन द पार्क. ठीक है, राजीव एंड ग्रैंडपा गो आउट इन द पार्क. ये दोनों लोग पार्क में जाते हैं. राजीव रन्स फॉर 1 किलोमीटर. राजीव जो है वो 1 किलोमीटर जाता है, बट जो ग्रैंडपा है, ये ग्रैंडपा है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है. ग्रैंडपा प्रेफर टू वॉक एंड ग्रैंडपा जो है वो वॉक करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम बट यूज़ करते हैं हम लोग.
सो आपको जो है ये ऊपर के वर्ड्स को देखना है, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल आउट मीन्स फाइंड आउट कि वो कहाँ पे फिट होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो क्रिकेट फर्स्ट है, तो व्हाट यू प्ले विथ मीन्स क्रिकेट के साथ आप क्या खेलते हैं, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, बैट एंड बॉल से, है ना, बैट बॉल। क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ये क्रिकेट के लिए बैट बॉल। एंड वेयर यू प्लेड, आप कहाँ इसे खेलते हैं, ग्राउंड एंड स्टेडियम में, ग्राउंड में भी खेलते हो और स्टेडियम में भी खेलते हो। क्रिकेट कहाँ खेलते हो, ग्राउंड एंड स्टेडियम में, ओके। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 11, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, हॉकी। हॉकी में आप कहाँ खेलते हो, मीन्स हॉकी कैसे खेलते हो, स्टिक एंड बॉल, ठीक है। हॉकी के लिए हम स्टिक एंड बॉल यूज़ करेंगे। एंड कहाँ खेलते हो आप, ग्राउंड में खेलते हो, हॉकी भी ग्राउंड में ही खेलते हो, ठीक है। एंड प्लेयर्स तो मुझे नहीं, आप लोग कर लेना जो नहीं पता, ठीक है। एंड टेबल टेनिस, ये कहाँ खेलते हो, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस आप लोग, टेबल टेनिस में बॉल होता है एंड टेबल भी होता है ना, टेबल भी होता है, और क्या होता है, रैकेट, रैकेट भी होता है, ठीक है। टेबल टेनिस में बॉल, टेबल, रैकेट होता है। एंड ये जो है इंडोर गेम है, ओके। सो टेबल टेनिस जो है इंडोर स्टेडियम में खेलते हो आप, स्टेडियम तो है, इंडोर स्टेडियम, ओके। एंड इसमें प्लेयर कितने होते हैं, टेबल टेनिस में 2 या 4 होते हैं, है ना। एंड फुटबॉल में, फुटबॉल आप कैसे खेलते हैं, फुटबॉल फुटबॉल को तो पैर से ही खेलते वैसे। फुटबॉल में बॉल होता है, 1 मिनट, हाँ, फुटबॉल में बॉल भी होता है एंड इससे आप कहाँ खेलते हो, स्टेडियम में खेलते हो, ठीक है। The information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. Okay, cricket is an outdoor game. We play it with a bat ball. ठीक है, there are 11 players in this game. ठीक है, so ये हमारा जो है एग्जाम्पल है एंड हमें मीन्स हम लोगों ने जो भी ग्रिड में लिखा है जिस भी गेम के बारे में उसे हमें लिखना है, ठीक है। सो टेबल टेनिस में हम क्या लिखेंगे, ये एक तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। एंड नेक्स्ट गेम हम क्या लिखेंगे, टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, वी प्ले इट विथ बॉल एंड रैकेट, देयर आर 2-4 प्लेयर्स इन द टेबल टेनिस, ओके। एक्चुअली में हैंड राइटिंग आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, शायद आपको समझ में आए, थोड़ा हौच पौच हो गया है। सो क्या है, मैं एक बार ऐसे पढ़ के बताती हूँ। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, वी प्ले इट विथ बॉल एंड रैकेट, देयर आर 2-4 प्लेयर्स इन टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, वी प्ले इट विथ बॉल एंड रैकेट, देयर आर 2-4 प्लेयर इन द टेबल टेनिस, ओके। एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड एक हम लोगों ने ऐसे मीन्स बता दिया एक एज अ टेबल टेनिस। एंड नाउ इन द सिमिलर फॉर्मेट यू कैन राइट फॉर टेबल टेनिस, ठीक है। मीन्स टेबल टेनिस तो सॉरी मीन्स हम लोगों ने लिख लिया, आप लोग फुटबॉल एंड हॉकी लिखोगे, ठीक है। क्या क्या लिखना है, कितने प्लेयर्स हैं, ठीक है। सो आप ये देखिए। सो क्रिकेट इन एन आउटडोर गेम, तो ऐसे ही आप लोग को क्या लिखना है, फुटबॉल एंड हॉकी के लिए ये आउटडोर है या इंडोर है ऐसे ही लिख देना, ठीक है। एंड कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें, एंड वो गेम इंडोर है आउटडोर है, कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड मीन्स कैसे खेलते हैं, ठीक है। सो आप ऐसे सिमिलर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। सो हमारा ये जो यूनिट है कंप्लीट होता है।